students, welcome back in your GPS WhatsApp and classes, computer classes. I am your computer teacher Srinivas. Students, in the previous video, you learned your fourth chapter, the keyboard. In that chapter, you learned about some keys of keyboard like alphabet keys, number keys, and spacebar key. Now today, you are going to learn about enter key, delete key, backspace key, some new words, and at the last, recap of your chapter 4. Let's start with detailed descriptions. At the first, enter key. Enter key is used to start a new line. When writing on the computer, pressing enter starts a new line. Pressing enter may also make the computer starts a new action. For example, pressing the enter after a word in Google start the search for the word. The common keyboard has two enter keys. बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का जीपीएस व्हाट्सएप एंड क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस में। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर श्रीनिवास। बच्चों पिछले वीडियो में आपने अपना चौथा पार्ट द कीबोर्ड पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, जिसके अंतर्गत आपने अल्फाबेट कीज, नंबर कीज और स्पेस बार की के बारे में जाना, उनका क्या काम है। आज के क्लास में आप एंटर की के बारे में जानेंगे, डिलीट की के बारे में जानेंगे, बैक स्पेस की के बारे में जानेंगे, साथ ही कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में जानेंगे और सबसे अंत में जाकर के आपके पूरे चैप्टर का जो एक पुनर्निरीक्षण है, रिकैप, उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तृत विवरण में। सर्वप्रथम एंटर की। एंटर की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। आप अगर कॉपी पर लिख रहे होते हैं, एक लाइन आप लिख लेते हैं, उसके बाद दूसरे लाइन में आपको जाना होता है, तो आप यहां से हाथ उठाते हैं और लेकर के दूसरे लाइन के जहां से स्टार्ट करना है वहां रख लेते हैं। लेकिन कंप्यूटर पर आप कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर रहे हैं, हाथ से नहीं लिख रहे हैं कि एक किनारे पे जब पहुंच गया, लाइन का एंडिंग हो गया तो हाथ उठा करके फिर स्टार्टिंग में रख लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हैं, तो एक लाइन जो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ, अब हमें दूसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हम किस बटन को दबाएंगे? तो इसके लिए कीबोर्ड पे एक बटन होता है जिसका नाम होता है एंटर की। यह ऐसे लंबे रूप में भी मिल सकता है आपको अल्फाबेट की के ठीक बगल में, और एक एंटर की जहां पे नंबर की होता है इस साइड में, तो यहां भी आपको एक एंटर की मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दो जगह पे एंटर की हमें मिलता है, एक अल्फाबेट की के बगल में और एक नंबर की के बगल में। तो एंटर की का उपयोग हम करते हैं स्टार्ट अ न्यू लाइन, एक नया लाइन स्टार्ट करने के लिए। एक लाइन हमारा जो भी पूरा हो गया, यहां तक हम लिख दिया, अगला लाइन स्टार्ट करना है, हम एंटर की दोनों में से कोई भी एंटर की प्रेस कर देंगे, दबा देंगे। When writing on the computer, pressing enter starts a new line. जब हम कंप्यूटर पर टाइप कर रहे होते हैं तो एक नया लाइन स्टार्ट करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए हम एंटर की को दबाते हैं। प्रेसिंग एंटर में ऑल्सो मेक द कंप्यूटर स्टार्ट्स अ न्यू एक्शन। एंटर दबाने से एक नया कार्य भी कंप्यूटर में प्रारंभ हो सकता है। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल में प्रेसिंग द एंटर आफ्टर अ वर्ड इन गूगल स्टार्ट्स द सर्च फॉर द वर्ड। अगर आप गूगल में जा करके और उसके बॉक्स में एक कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया एप्पल और आपने एंटर बटन दबा दिया, तो गूगल क्या करेगा, इस वर्ड को ढूंढना स्टार्ट करेगा और तब फिर एप्पल का मीनिंग जो होता है वो आपको लेकर के स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। तो समझ गए, प्रेसिंग द एंटर आफ्टर अ वर्ड, एक वर्ड लिखने के बाद अगर आप एंटर दबाते हैं इन गूगल में स्टार्ट द सर्च फॉर द वर्ड, तो यह नया वर्ड, वह वर्ड जो है उसको ढूंढना प्रारंभ कर। द कॉमन कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज। जैसा कि मैंने बताया कि कीबोर्ड पर दो
एंटर की होते हैं, एक अल्फाबेट की के बगल में और एक नंबर की के बगल में। जैसा कि आप अपने बुक में भी देख रहे हैं, यहाँ पे ये कीबोर्ड हो गया आपका, ये अल्फाबेट की, इसमें आप देखिए यहाँ पर है एक एंटर की और यहाँ फिर देखिए ये है नंबर की में भी इस साइड में यहाँ पे एक एंटर की। तो इस तरीके से कॉमन कीबोर्ड जो होते हैं उस पर 2 एंटर की होते हैं। नाउ डिलीट, व्हेन टाइपिंग वी सी अ ब्लिंकिंग लाइन लाइक दिस, इट इज कॉल्ड द कर्सर। जब आप टाइप कर रहे होते हैं, मान लीजिए ये मॉनिटर है और इस पर आप कुछ लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहां जहां आपको लिखना है उस जगह पर एक खड़ी लकीर ऐसी होगी और ये जैसे तारा टिमटिमाता रहता है, जलता बुझता रहता है, उसी तरीके से ये ब्लिंक करता है, जलता बुझता है, तो इसे हम कर्सर कहते हैं। When typing we see a blinking line like this, जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हम एक टिमटिमाता हुआ खड़ी लकीर देखते हैं, एक सीधी लकीर, इट इज कॉल्ड द कर्सर, इसे कर्सर कहा जाता है। डिलीट की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। डिलीट की, इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी कैरेक्टर के राइट साइड में, कर्सर के राइट साइड में जो कैरेक्टर है, जो अक्षर है, चाहे वो लेटर हो या फिर कोई चिन्ह हो, तो उनको डिलीट करने के लिए आप जैसे यहां पे देखें, दिस इज ए पेन, तो यहां पे एक लाइन लिखा गया। अब अगर हम देखते हैं कर्सर यहां पे है लास्ट में, जब आप लिख चुके होंगे यहां तक, तो आप देखिएगा वो खड़ी लकीर जो है वह यहां ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। अब अगर आप यहां से डिलीट की दबाते हैं तो देखिए इसके राइट साइड में when delete key is used to erase the character on the right of the cursor, तो यहां पे कर्सर के राइट साइड में यानी कि दाहिने साइड में कोई भी लेटर, कोई भी अक्षर नहीं है, तो अभी आप अगर डिलीट की दबाते हैं तो यहां कुछ भी इरेज नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर यही कर्सर आप यहां पर ले आते हैं और अब अगर आप डिलीट की एक बार दबाते हैं तो आप देखेंगे यहां से ये पी जो है वह डिलीट हो जाएगा और कर्सर यहां पे आ जाएगा। फिर अगर आप एक बार डिलीट की दबाते हैं तो फिर ई राइट साइड में है वो डिलीट हो जाएगा, फिर दबाते हैं तो एन डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर 3 बार आप दबाते हैं तो आप देखेंगे कि कर्सर यहां था, उसके राइट साइड में जो 3 लेटर थे या एक वर्ड था पेन, वह डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। कर्सर के दाहिने तरफ में जो भी कैरेक्टर होगा उसको डिलीट करने के लिए, मिटाने के लिए हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। बैक स्पेस की, बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। बैक स्पेस की, इसका बैक का मतलब पीछे की तरफ और स्पेस में खाली, पीछे की तरफ खाली जगह बनाने का काम करता है यह बैक स्पेस की, इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब यहां पे देखिए फिर से हम दिस इज ए पेन लिखे हुए हैं, हमारा कर्सर यहां पे है। अब अगर हम बैक स्पेस की दबाते हैं तो ये पीछे की तरफ मिटाना स्टार्ट करेगा। एक बार अगर हम बैक स्पेस की दबाते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप का जो साइन है यह इसको डिलीट कर देगा। फिर हम दोबारा दबाते हैं तो एन डिलीट हो जाएगा, फिर दबाते हैं ई डिलीट हो जाएगा। जितनी बार हम दबाते जाएंगे वह एक एक कैरेक्टर को अपने पीछे की तरफ यानी कि बाएं तरफ के एक एक कैरेक्टर को इरेज करता चला जाएगा। तो बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। यह
कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करता है और कीबोर्ड पे एक ही बैक स्पेस की होता है जो कि आपको अल्फाबेट की के ऊपर ऐसा लंबा की मिलेगा और उसके ऊपर या तो बैक स्पेस लिखा हुआ रहेगा या फिर आप देखेंगे इस की के ऊपर एक बैक की तरफ ऐसा एरो भी बना हुआ रहता है, तो इसे बैक स्पेस की कहते हैं। यह कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करता है। और डिलीट की, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, यह की जो है यह कीबोर्ड पे या भी दो स्थानों पर होता है। एक आपको अल्फाबेट की के नीचे मिल जाएगा और दूसरा जो है वह नंबर की जो साइड में है उस पर भी ऊपर में, इसके ऊपर में डिलीट की आपको मिल जाएगा। इसको टेल बटन भी कहते हैं। तो अब बैक स्पेस की आप समझ गए। बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। कर्सर के बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस की का उपयोग करते हैं। अब न्यू वर्ड्स, अल्फाबेट, द लेटर्स A to Z टुगेदर मेक अप द इंग्लिश अल्फाबेट। A से Z तक के जो अक्षर हैं ये इंग्लिश वर्णमाला बनाते हैं। कर्सर, a blinking line that shows the position of the next character or action। कर्सर क्या है? एक ब्लिंकिंग लाइन है, टिमटिमाता हुआ एक सीधी लकीर है। दैट शोज द पोजीशन, जो दिखाता है पोजीशन, पोजीशन का मतलब स्थिति कहां पे है, ऑफ द नेक्स्ट कैरेक्टर, अगला कैरेक्टर, अगला लेटर या वर्ड ये कहां पे है, और एक्शन कार्य, आप कहां कार्य कर रहे हैं वहां पे कर्सर आपका ब्लिंक करता रहेगा। कैरेक्टर, लेटर्स, नंबर्स एंड थिंग्स लाइक फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क are called character। लेटर ABCD, नंबर्स 1 2 3 4 और फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, ये सब जो आप चिन्ह लगाते हैं इन सभी को कैरेक्टर कहा जाता है। नाउ रिकैप, कीज फॉर द लेटर्स A to Z are called alphabet keys। आप पढ़ चुके हैं कि A से Z तक लिखने के लिए हम जिस लेटर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम अल्फाबेट कीज कहते हैं। कीज फॉर द डिजिट्स 0 to 9 are called number keys। संख्याओं को लिखने के लिए, संख्याएं 0 से 9 तक, इनको लिखने के लिए हम जिन की का इस्तेमाल करते हैं उसे नंबर कीज कहते हैं। द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट इन स्पेस व्हाइल टाइपिंग। और स्पेस बार की के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि इसका उपयोग जब हम लिख रहे होते हैं तो दो शब्दों के बीच में खाली जगह देने के लिए हम स्पेस बार की का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिंग द एंटर की स्टार्ट्स अ न्यू लाइन और एक्शन। एंटर की दबाने से एक नया लाइन स्टार्ट होता है या फिर एक नया काम प्रारंभ होता है। प्रेसिंग द एंटर की स्टार्ट्स अ न्यू लाइन और एक्शन। नाउ व्हाइल टाइपिंग, प्रेसिंग द डिलीट की इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट ऑफ द कर्सर। जैसा कि अभी अभी आप ऊपर में समझ चुके हैं कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं और हम डिलीट की को दबाते हैं तो इससे क्या होता है, यह कर्सर के राइट साइड में जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी लेटर होगा, जो भी साइन होगा उसको इरेज करेगा। व्हाइल टाइपिंग, प्रेसिंग द बैक स्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। और वही जब हम बैक स्पेस की यानी बैक में पीछे की तरफ स्पेस बनाने वाला की है ये, तो ये क्या करता है, बैक स्पेस की इरेजेस द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जब हम टाइप करने के क्रम में बैक स्पेस की को दबाते हैं तो यह कर्सर के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी लेटर होगा उसको इरेज करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर 4 समाप्त हुआ जिसका नाम द कीबोर्ड। इसके अंतर्गत आपने कीबोर्ड के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के कीज होते हैं, बटन होते हैं, कुंजियां होती है, उनके बारे में जाना, जैसे अल्फाबेट की, नंबर की,
स्पेस बार की, एंटर की, डिलीट की और बैक स्पेस की। बच्चों, इन सभी की के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, इनको आप बार बार पढ़ें, वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि आगे की क्लासों में आपको जब कंप्यूटर पर टाइप करने का मौका मिलेगा तो अभी का पढ़ा गया और समझा गया जितना भी कंटेंट है यह बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बच्चों, आपके आज के वीडियो क्लास से संबंधित HW आपके व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल फॉर्म पर भी अवेलेबल है। आप दोनों जगहों पर बनाएं, गूगल फॉर्म पर बार बार अभ्यास करें, यूट्यूब पर वीडियो को देखें और फिर कॉपी में HW और CW को बना करके HW ग्रुप में उसको भेजें। अगले वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वो बतला दूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।